Hello students, welcome to Ashwani Academy. Today in this video, we will do the next questions of exercise 3.4 of the chapter matrices. ओके, तो देखिए अभी तक एक्सरसाइज 3.4 के हम ऑलरेडी 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं. ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन है. ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स फाइंड करना है. ठीक है, तो देखिए अभी तक जैसा कि हमने पिछले 4 क्वेश्चंस में किया है, वैसा ही हम जो हमारा मेथड है वही हम यहाँ अप्लाई करेंगे इन्वर्स निकालने के लिए. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इन ऑर्डर टू यूज़ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस. ठीक है, तो बी में राइट बी में राइट ए इज इक्वल टू आई ए. ठीक है, तो फर्स्ट हम फर्स्ट मैट्रिक्स को जो गिवन मैट्रिक्स है उसको लिखते हैं ए की जगह पर. ठीक है, तो 2 7 1 एंड 4. ठीक है, तो आई की जगह पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमारी होती है 1 0 0 1, और जो ये लेफ्ट में जो ए है वो एज इट इज़ रहेगा. ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर काम है वो जो लेफ्ट की जो मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है. ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को मतलब यहाँ पर लेकर आना है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस मैट्रिक्स को क्योंकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो यहाँ पर हमें 1 चाहिए, ये ज़ीरो और ये 1 चाहिए. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्योंकि हमारे पास में यहाँ 7 है, तो पहले हम यहाँ पर 1 बनाते हैं. ठीक है, तो 1 कैसे बनेगा? 1 तब बनाया जा सकता है जब R2 को हम चेंज करें, और R2 को इस तरीके से चेंज करें कि R2 माइनस 3R1 हो. ठीक है, देखिए जब 3R1 होगा तो ये 3 2 6 हो जाएगा, तो 7 माइनस 6 होगा, तो यहाँ पर 1 बन जाएगा. ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑपरेशन जो लगाते हैं R2 चेंज टू R2 माइनस 3R1. ठीक है, तो देखिए तो R2 की वैल्यू अभी क्योंकि हम R2 चेंज कर रहे हैं, तो R1 मेरा एज इट इज़ रहेगा, तो 2 1. R2 चेंज कर रहे हैं तो R2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 7. ठीक है, माइनस 3 इंटू R1 क्या है? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 6. ठीक है, तो 7 माइनस 6 1. ठीक है, और उसके बाद में R2 की वैल्यू यहाँ पर क्या हुई है हमारी? 4. ठीक है, तो 4 माइनस 3 R1, ये हमारे पास में 1 है, तो ये 3 माइनस 3 इंटू 1 3, तो 4 माइनस 3 1. ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है. उसके बाद में यही ऑपरेशन हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो R2 की वैल्यू हमारे 1 है, और माइनस 3 R1 नहीं, R1 जो है एज इट इज़ रहेगा 1 0. R2 हम चेंज कर रहे हैं, तो R2 की वैल्यू हमारे क्या है? अभी 0. देखिए यहाँ पर 0 है, तो R2 की वैल्यू 0 है, और फिर माइनस 3 R1 की वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास में माइनस 3 आ जाएगा रिजल्ट. तो यहाँ पर माइनस 3. अब इसी तरीके से देखिए R2 की वैल्यू अब हमारे पास में 1 है, तो 1 माइनस 3 इंटू R1 क्या है? 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये केवल 1 रह जाएगा. ठीक है, तो अभी तक हम ये ए एज इट इज़ रहेगा. ठीक है, अभी तक हम अभी हमने एक ही ऑपरेशन लगाया, अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे. देखिए यहाँ पर क्योंकि मुझे 0 चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर 1, और ये यहाँ पर 1 चाहिए, बट यहाँ पर है क्या? 2. ठीक है, तो इसको मैं 1 बनाता हूँ. ठीक है, देखिए अब हम R1 चेंज करते हैं, R1 चेंज टू R1 माइनस R2 करते हैं. ठीक है, देखिए अगर मैं R1 में से R2 माइनस करूँगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए R1 देखिए R1 की वैल्यू 2 है, और माइनस R2 की वैल्यू 1 है, तो 2 माइनस 1 1. ठीक है, उसके बाद में R1 की वैल्यू 1 है, माइनस R2 क्या है? 1, तो 1 माइनस 1 0. और जो क्योंकि मैं R1 चेंज कर रहा हूँ, तो R2 मेरा एज इट इज़ रहेगा. ठीक है, अब यही ऑपरेशन मुझे इस मैट्रिक्स पर लगाना होगा. अब R1 की वैल्यू देखिए, R1 की जगह पर क्या है? 1 है, और माइनस R2 की वैल्यू माइनस 3 है. ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 3, तो यानी कि 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4.
और ये देखिए R1 की वैल्यू अब 0 हो चुकी है, ठीक है, तो माइनस R2 क्या है 1, तो ये -1, ठीक है, और R2 मेरा एज इट इज रहेगा -3 और 1, ठीक है, और ये A एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पर केवल मुझे यहाँ पर 0 बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए मैं R2 चेंज करता हूँ, R2 चेंज टू R2 माइनस R1। देखिए जब R2 में से R1 माइनस करेंगे तो ये 1 - 1 होगा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो R2 चेंज कर रहे हैं तो जो R1 है वो एज इट इज रहेगा 1 0। अब R2 चेंज करें, R2 की वैल्यू 1 माइनस R1 क्या है 1, तो 1 - 1 0। इसी तरीके से R2 की वैल्यू यहाँ पर 1 है और R1 की वैल्यू 0 है, तो 1 - 0 1, ठीक है। इस तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरी बन जाती है और इस मैट्रिक्स में हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। R2 की वैल्यू 4 है, ठीक है, माइनस नहीं R1 तो मेरा एज इट इज रहेगा 4 - 1, ठीक है। R2 चेंज कर रहे हैं तो माइनस R2 की वैल्यू -3 है, ठीक है, और R1 क्या है 4, तो -3 - 4 -7, ठीक है। उसके बाद में R2 यहाँ पर मेरा 1 हो चुका है, 1 माइनस R1 -1 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2, तो ये 2 आ जाएगा और ये A मेरा एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे मिल चुकी है, तो जो राइट में जो मैट्रिक्स मुझे मिलेगी उसको मैं A इनवर्स बोलूँगा, ठीक है। तो ये गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स कहलाएगा, ठीक है। तो 4 -1 -7 और 2, ये मेरा गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स होगा, ठीक है। ओके, तो जो गिवन जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको देखिए, उसमें एक मैट्रिक्स गिवन है, तो इस मैट्रिक्स का मुझे इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको लिखते हैं A = I A, ठीक है। तो A मैट्रिक्स की जगह पर मैट्रिक्स A लिख देते हैं, तो 2 1 5 and 3, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि है 1 0 0 1, ठीक है, और ये जो A है ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखिए मुझे यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो 1 0 0 1 बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 1 बनाना है, तो देखिए पहले मैं इसको 1 बनाता हूँ, ठीक है। तो R1 चेंज करता हूँ, R1 चेंज टू R1 माइनस R2 करता हूँ, ठीक है। तो 2 - 1 होगा तो यहाँ पर 1 बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए R1 चेंज कर रहा हूँ तो 2 - 1, क्योंकि R1 2 है और R2 1 है, तो 2 - 1 1। ऐसे ही 5 R1 की जगह पर और -3, ठीक है। तो 5 - 3 ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये एज इट इज रहेगा। उसके बाद यही ऑपरेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगेगा, R1 चेंज हो रहा है तो R1 - R2 R1 - R2 R1 - 0, तो 1 1 - 0 1, ठीक है। फिर R1 0 है और R2 1 है, तो 0 - 1 -1 हो जाएगा, ठीक है, और R2 मेरा एज इट इज रहेगा। उसके बाद A मैट्रिक्स एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर 0 बनाते हैं, ठीक है। तो R2 चेंज करते हैं, अब R2 चेंज करते हैं R2 माइनस R1, ठीक है। तो देखिए क्योंकि R1 एज इट इज होगा, R2 चेंज हो रहा है तो 1 - 1 1, क्योंकि R2 की वैल्यू 1 है और R1 क्या है 1 है, तो 1 - 1 0। इसी तरीके से R2 मेरा अब क्या है यहाँ पर 3 और R1 क्या हो गया है 2, तो 3 - 2 1, ठीक है। उसके बाद R1 एज इट इज 1 - 1, R2 चेंज होगा तो R2 की वैल्यू 0 0 माइनस R1 की वैल्यू 1 है, तो ये -1 हो जाएगा। उसके बाद में R2 की वैल्यू अब हमारे पास में 1 हो चुकी है, ठीक है, और माइनस R1 की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो A इज एज इट इज, ठीक है। अब इसके बाद में इसको मुझे 0 बनाना है केवल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए R1 चेंज करते हैं हम, R1 चेंज टू R1 माइनस 2R2, ठीक है। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद में हम इसमें से घटाते हैं, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए R1 चेंज होगा तो R1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, ठीक है 1 है, और -2 × 0, तो ये तो 0 होगा, तो यहाँ पर केवल 1 रह जाएगा। इस तरीके से यहाँ देखिए R1 की वैल्यू हमारे पास में 2 हो चुकी है, -2R2 की वैल्यू 1 है, तो ये 2 - 2 हो जाएगा जो कि 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये R2 एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर R1 चेंज करते हैं, देखिए R1 की वैल्यू मेरी यहाँ पर क्या है 1 और -2R2 जो कि है -1,
तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए R1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, -1, ठीक है, और फिर -2 मल्टीप्लाई R2 की वैल्यू 2 है, तो -1 -4, ठीक है, तो यानी कि -5 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर -5 और ये एज इट इज़, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है, तो इसलिए ये जो मैट्रिक्स होगी ये गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स कहलाएगी, ठीक है। तो ए इन्वर्स इक्वल टू 3 -1 -5 और 2, ये मेरा ए इन्वर्स निकलेगा, ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चन है इसी तरीके से मेथड लगाकर हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 11th करेंगे, ठीक है। बाकी के जो बीच के क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो 7th 8 9 और जो 10th क्वेश्चन है वो इसी तरीके से मेथड से इजीली किए जा सकते हैं, ठीक है। तो हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं वो क्वेश्चन नंबर 11th होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11th है उसमें हमें गिवन मैट्रिक्स है, उसका हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखिए तो अब ए इक्वल टू आई ए लिखना होगा हमें सबसे पहले, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स को हम लिखते हैं, ए मैट्रिक्स हमारे पास में 2 1 -6 -2, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखते हैं जो कि है 1 0 0 1, उसके बाद में ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्योंकि हमें 1 0 0 1 बनाना है, ठीक है, तो पहले हम इसको 1 बनाते हैं। तो R1 चेंज करते हैं, R1 चेंज टू R1 -R2, ठीक है। तो देखिए R1 चेंज होता है तो R1 -R2 करते हैं, तो 2 -1 1, यहाँ पर R1 -R2 करते हैं तो R1 की वैल्यू -6 है और फिर -2 है, ठीक है। देखिए -6 और ये माइनस माइनस प्लस होने के बाद में -6 + 2, तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। और R2 एज इट इज़ रहेगा अभी, और यही ऑपरेशन हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगाते हैं। देखिए R1 की वैल्यू हमारे पास में 1 है, 1 -0 हो जाएगा तो ये 1, और 0 -1 होगा तो -1, ठीक है, और R2 एज इट इज़, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसको 0 करते हैं R2 को, ठीक है। तो R2 चेंज करते हैं, R2 चेंज टू R2 -R1 करते हैं, ठीक है। देखिए तो R1 एज इट इज़ रहेगा। अब R2 चेंज कर रहे हैं तो R2 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू 1 है और R1 की वैल्यू भी 1 है, 1 -1 0, ठीक है। इसी तरीके से R2 की वैल्यू मेरी -2 है और -4 होगा, R1 क्योंकि -4 है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस और -2, तो ये मेरे पास में +2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में यही ऑपरेशन हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। देखिए R2 चेंज हो रहा है तो R1 एज इट इज़, तो R2 की वैल्यू अभी 0 है यहाँ पर, और R1 क्या है -1, तो ये -1 हो जाएगा। R2 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो 1 -R1 -1 है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए, अब देखिए यहाँ पर 2 है तो इसको हम 1 आसानी से बना सकते हैं, 1/2 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। R2 जो हमारे पास में रो है इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए तो ये 1 -4 0 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम -1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद में 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये ऑपरेशन लेंगे तो ये 1 -1, R2 चेंज कर रहे हैं तो -1/2 हो जाएगा, और ये 2/2, ठीक है, जिसको हम 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ए, तो अब देखिए इसको हम 1 लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये 1 है तो ये कैंसिल होने के बाद में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए केवल मुझको मेरा एक एलिमेंट रह गया है जिसको मुझे 0 बनाना है, ठीक है। तो इसको 0 बनाने के लिए देखिए मैं R1 को चेंज करता हूँ, R1 चेंज टू R1 + 4R2 करता हूँ इसमें, ठीक है। देखिए क्योंकि ये माइनस है, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 4 हो जाएगा, अब फिर इसमें ऐड करूँगा तो -4 + 4 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए R1 चेंज होगा तो R1 की वैल्यू अभी यहाँ पर क्या है 1 है, और R2 की वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो जाएगा तो केवल 1 ही रहेगा, ठीक है।
अब R1 की वैल्यू मेरी क्या है -4, ठीक है, और प्लस 4 इंटू वन, तो 4 इंटू वन क्या होगा 4, तो -4 + 4 0, और ये एज इट इज़, ठीक है। और इसी तरीके से ऑपरेशन यहाँ लगेगा, ठीक है। देखिए क्योंकि ये 1 है तो पहले हम R1 को चेंज कर रहे हैं, तो R1 की वैल्यू 1 है और प्लस 4 × R2 जो कि है -1/2, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल होने के बाद में 2 और ये -2, यानी कि 1 - 2, जिसको अब इसको लिख सकते हो -2 और 1, तो ये -1 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -1 है, माइनस R1 की वैल्यू -1 है, प्लस 4 इंटू 1, ये 1 है, 2/2 1 हो गया था 1, ठीक है। तो ये 4, तो -1 + 4, ये मेरे पास में 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये -1/2 और ये 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल चुकी है, तो ये वाली जो मैट्रिक्स होगी वो गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स कहलाएगी, ठीक है। तो -1 -1/2 3 और 1, ठीक है। तो ये हमारे पास में इन्वर्स आती है। तो एक बार हम इसका जो आंसर है वो चेक कर लेते हैं। 3.4 क्वेश्चन नंबर 11। -1 3 1 -1/2 1, ठीक है, करेक्ट है। तो इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी ए दिया है और उसका हमें ए इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है उसको हम लगाते हैं, तो इसलिए हमें लिखना होगा A = IA, ठीक है। तो पहले हम A को लिखते हैं, मैट्रिक्स को 6 -2 -3 एंड -1, ठीक है। और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो कि 1 0 0 1 है, ठीक है। और फिर A एज इट इज़, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसको हम 3 टाइम्स करते हैं, ठीक है, R1 को, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो R2 चेंज करते हैं हम 3R2, ठीक है। तो देखिए R1 एज इट इज़ रहेगा -3 -2 1, ठीक है। तो ये 3 हो रहा है ना, तो -6 हो जाएगा, और ये 3, क्योंकि 3 टाइम्स किया है R2 को। इसी तरीके से 1 0 और ये 0 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये अब हम देखिए क्योंकि यहाँ पर हमें 0 बनाना है, ठीक है, तो हम चेंज करते हैं R2 को, फिर से R2 + R1 करते हैं, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, देखिए। तो अभी R1 तो एज इट इज़ रहेगा, R2 हम चेंज कर रहे हैं, तो 6, जब R2 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू -6 है और R1 क्या है +6, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 हो जाएगा। उसके बाद में अब यहाँ पर देखिए R2 की वैल्यू 3 है और R1 की वैल्यू -3 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ये भी 0 और ये भी 0, और यही ऑपरेशन हम यहाँ लगाते हैं। तो ये एज इट इज़ 1 0, और ये यहाँ पर R2 0 और प्लस R1, तो ये 1 हो जाएगा, और ये R2 3 और 0 ये 3, ठीक है। देखिए जिस किसी क्वेश्चन में जब हम इन्वर्स निकालते हैं और 2-3 ऑपरेशन लगाने पर, ठीक है, 2-3 स्टेप क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद में अगर हमारे पास में किसी मैट्रिक्स में कोई रो, ठीक है, या कोई कॉलम पूरी तरीके से अगर 0 0 हो जाता है, अगर उसके सभी एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, तो उस मैट्रिक्स के केस में इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन की शुरुआत में देखें, तो क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो हमें क्वेश्चन में करना था कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस, ठीक है। ये हमें गिवन था क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 की जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उसमें हमें गिवन था कि इनवर्स हमें फाइंड करना इफ इट एग्जिस्ट, ठीक है, इफ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करती है तब हमें फाइंड करना था ए इनवर्स, ठीक है। तो देखिए अगर हमारा जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो 2-3 स्टेप के बाद में अगर हमारे पास में मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, कोई रो या कोई कॉलम, ठीक है, अगर उसके सभी एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं तो ऐसी मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इस केस में हम कहेंगे कि जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। जो हमारा आंसर होगा हम लिखेंगे हैंस ए इनवर्स
ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो क्योंकि इसके जो सभी, इसकी जो रो है R2 है उसके सभी एलिमेंट्स 0 हैं, तो इस केस में जो ए इनवर्स होगा गिवन मैट्रिक्स का वो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 13 हम देखते हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन जो हमें गिवन है उसमें एक मैट्रिक्स है जिसका हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी हम एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। तो हमें a इज इक्वल टू आई ए लिखना होता है, ठीक है। तो देखिए a की मैट्रिक्स हम लिख देते हैं 2 -1 -3 एंड 2, ठीक है। उसके बाद जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको लिखते हैं 1 0 0 1, ठीक है। उसके बाद a एज इट इज, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमें यहाँ 1 0 0 1 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले 1 बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए R1 को हम चेंज करते हैं, R1 चेंज टू R1 प्लस R2 करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। तो देखिए R1 चेंज करें तो R1 की वैल्यू 2 है और प्लस -1 होगा तो ये 2 -1 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए R1 की वैल्यू -3 है और ये +2 है, ठीक है। तो -3 और +2 -1 रह जाएगा, ठीक है। और ये तो हमारा एज इट इज रहेगा जो R2 है, ठीक है। इसी तरीके से ये ऑपरेशन यहाँ पर लगाते हैं, R1 चेंज करें तो R1 प्लस R2, तो 1 + 0 1, और R1 0 है और +1 होगा तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है। 1 0 और ये a, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम 0 बनाते हैं, ठीक है। तो इसको 0 बनाने के लिए R2 चेंज करना होगा, तो R2 प्लस R1 करते हैं, ठीक है। तो देखिए R2 चेंज करें तो R1 एज इट इज रहेगा, तो R2 देखिए R2 चेंज करें तो R2 की वैल्यू -1 है और प्लस R1 की वैल्यू 1 है, -1 + 1 0। और इसी तरीके से R2 की वैल्यू अब यहाँ पर क्या है 2 है और फिर माइनस R1 की वैल्यू -1 है, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑपरेशन लगाते हैं तो R2 चेंज करें तो R1 एज इट इज, R2 चेंज करें तो R2 प्लस R1 है तो 1 + 0 1, और R2 यहाँ पर 1 है और R1 भी 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर a। अब देखिए केवल इसको हमें 0 बनाना है, ठीक है। इसको 0 बनाने के लिए हम R1 को चेंज करेंगे, R1 को चेंज करेंगे, R1 प्लस R2 करेंगे, ठीक है। तो देखिए R1 चेंज हो रहा है तो 1 + 0, R1 गया 1 और R2 गया 0, तो 1 + 0 1, ठीक है। इसी तरीके से -1 R1 -1 हो गया है और R2 1 है, तो -1 + 1 0, और ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। यही ऑपरेशन हम इस मैट्रिक्स पर लगाते हैं। तो देखिए R1 की वैल्यू 1 है और प्लस R2, तो 1 + 1 2, यहाँ पर 1 + 2, तो ये 3 हो जाएगा, 1 + 2, ठीक है। और R2 जो है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी आ चुकी है, ठीक है। तो ये जो राइट की जो मैट्रिक्स होगी उसको हम ए इनवर्स बोलेंगे, ठीक है। तो गिवन मैट्रिक्स की जो इनवर्स होगी वो 2 1 3 और 2 होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 हमें गिवन है, उसका भी हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम इसमें भी लगाते हैं, तो a इज इक्वल टू आई ए हमें लिखना होता है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स को हम लिखते हैं जो कि है 2 4 1 एंड 2। उसके बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखते हैं 1 0 एंड 0 1। उसके बाद में ए को हम लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर इसको, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 0 0 1 बनाना है तो इसको 0 बनाते हैं। तो इसको 0 बनाने के लिए हम R2 करते हैं, R2 चेंज करते हैं, R2 चेंज टू R2 - 2R1 करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो R2 चेंज करें तो R1 तो एज इट इज रहेगा, तो R2 की देखिए R2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 - 2 × R1 क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 2 × 2 4, तो 4 - 4 0। और यहाँ पर देखिए R2 मेरा क्या है 2 और -2 × 1, तो 2 - 2, तो 2 - 2 ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर R1 तो एज इट इज रहेगा और R2 चेंज हो रहा है, तो R2 क्या है मेरे पास में 0, ठीक है, और -2 R1, तो ये -2 हो जाएगा यहाँ पर। और R2 मेरा यहाँ पर 1 है, ये 0 है, तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है। अब फिर से देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 12 में हुआ था, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 14 में हुआ है कि जो मैट्रिक्स है उसकी जो R2 रो है उसके सभी एलिमेंट्स 0 हो गए हैं। तो तब हम फिर से इस क्वेश्चन में हम
उसी बात को दोहराएंगे कि इसका जो गिवन मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो R2 है वो पूरी तरीके से उसके हर एक एलिमेंट ज़ीरो हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो इन्वर्स होगा वो पॉसिबल नहीं होगा, तो ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।